So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज हम लोग बात कर रहे होंगे सक्सेस, फेलियर, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, इन सब से कैसे डील करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ना तुम लोग एक चीज़ जान लो कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ होता है। हमें लगता है कि यार मैं तो अलग हूँ यार, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है और किसी के साथ ऐसा नहीं होता। देखो, सबके साथ ऐसा होता है, बस तुम्हें इससे डील करना आना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। इसमें मैं बेसिकली कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ टेक्निक्स तुम्हें बताऊंगा जिन्हें मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में यूज़ किया और जिन्हें यूज़ करना काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जो तुम्हें इनसे डील करना ईजी कर देंगी। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स पे भी बात करेंगे जो कि तुम्हारे ही प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सक्सेस के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो सक्सेस से कैसे डील करना है। अब होता क्या है ना कि जैसे हमें एक बारी सक्सेस मिल जाए तो हम बस बिल्कुल सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के एक ऐसे मोड में चल जाते हैं कि हम कुछ आसपास का बस देखते ही नहीं है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम सबको पता है कि जो मिड सेम के मार्क्स होते हैं वो कोई इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट फिर भी अगर कभी अच्छे मार्क्स आ जाते थे तो हम क्या उड़ने लगते थे कि भाई अब तो बस, अब तो ये क्लास ऐसे ही निकल जाएगी, पूरी क्लास में टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो जब कंडीशंस आ जाती है ना, फिर नेचर हमको इस तरह से पनिश करती है कि वो सारी हवा फिर निकल जाती है। अब ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अब 10th से मुझे 11th में प्रमोट कर दिया गया 98% मार्क्स के साथ, और वो भी कोविड के कारण। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, अब मैं भी उड़ने लग गया। अब मुझे लगा बस जैसे ही 10th होती आई है 11th भी आगे चलती रहेगी, और इसी से क्या हुआ, एट द एंड मैंने अपनी 11th पूरी वेस्ट कर दी। तो ये चीज़ क्या करती है, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट कर जाती है, तुम्हारी मतलब प्रिपरेशन को पूरा ख़राब कर देगी। ठीक है, तो इसमें नहीं फंसना है तुम्हें। अब इससे तुम्हें एक चीज़ तो ये समझ में आ रही होगी कि असली दिक्कत तभी होती है जब हम रिजल्ट को ही अपनी मेन थिंग मानने लगते हैं। ठीक है, तो अब मैं फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ना एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, तुम्हें इमोशनल नहीं होना है। बिकॉज अगर तुम इमोशंस में डिसीजन लोगे तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि तुम गलत ही डिसीजन लोगे। अब वो कैसे करें, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, ये सब सेमीफाइनल है, फाइनल अभी बाकी है। और फाइनल के लिए तुम ज़्यादा मेहनत करते हो या कम मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, बस इसी चीज़ को ध्यान रखो। तो तुम्हें अगली बार के लिए हमेशा इससे ज़्यादा ही मेहनत करनी है, इस बार के अकॉर्डिंग, चाहे अब तुम फेल हुए हो चाहे तुम सक्सीड हुए हो। दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हें प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है रादर देन बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड। बिकॉज अगर तुम रिजल्ट पे ध्यान दोगे तो तुम सिर्फ देखोगे कि या तो मैं पास या मैं फेल। ठीक है, लेकिन जब तुम प्रोसेस ओरिएंटेड बनोगे तो तुम अपनी हर एक मिस्टेक को ठीक करने पे ध्यान दोगे, और हम सब ह्यूमंस हैं तो हमसे मिस्टेक्स होंगी, और वही आगे बढ़ पाएगा जो इन मिस्टेक्स को अच्छे से डील करेगा, इनको अच्छे से मैनेज करेगा, इनको अच्छे से सुधारेगा। और तीसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है, अब अगर तुम्हें सक्सेस मिला है तो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करो, और फेलियर मिला है तो अगली बार उसको सक्सेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहना है, दबा के मेहनत करनी है उसके लिए। फिर अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि मान लो तुमने मॉक टेस्ट दिया और उसमें 720 में से तुम्हारे 650 मार्क्स आए। ठीक है, अब ये तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि नीट अभी बाकी है। हो सकता है ये पेपर ईजी हो सकता है नीट में इससे हार्ड पेपर आए, तो क्या होगा, तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या करनी है, तुम्हें अपने मार्क्स पे से फोकस ही हटा देना है। अब तुम्हें क्या ध्यान देना है, तुम्हें ध्यान देना है कि मैंने कुछ तो गलतियां की होगी जिस कारण मेरे 720 तो नहीं आए ना, तो अब उन 70 मार्क्स पे बस फोकस करो, उन 70 मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, और अब तुम कहोगे कि अगर मेरे 720 ही आ रहे हैं तो क्या करूं, तो उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो जिनमें तुम कंफ्यूज हुए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमसे पहली बार में नहीं बने, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें तुमने शुरुआत में गलती कर दी थी, रीचेक करते हुए सही किया, तो उनको देखो कि ऐसा क्या था जिनमें तुमने गलती की, उसको सुधारो। और लास्ट है, इसको मेंटेन रखने की कोशिश करो, अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अब इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी कि 650 से कम तो नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब ये तो मैंने सिर्फ टेस्ट का एग्जाम्पल दिया, तुम बाकी चीज़ों में भी इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकते हो अपने अंदर। अब
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि क्या PYQs इंपॉर्टेंट हैं। तो हाँ, PYQs इंपॉर्टेंट हैं और उनको सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ कि तुम नीट प्रेप एसेंशियल की PYQ मार्क्ड NCERT को यूज़ करो। अब इसमें क्या है, ये लिमिटेड टाइम के लिए बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए, जाके चेकआउट करो। उसमें क्या है, तुम्हें जो भी लाइंस PYQ में आए हुए हैं वो हाईलाइटेड मिल गई हैं, और ऐसा सिर्फ NCERT की टेक्स्ट के साथ नहीं, NCERT के एग्जाम्पलर्स के साथ भी किया गया है, और सभी यानी कि तीनों ही सब्जेक्ट में तुम्हें ऐसा मिल जाता है। अब इन पे तुम क्लिक करके तुम अगर NCERT अभ्यास बैच परचेज करते हो तो उस पर जाके जो उसके एक्चुअल क्वेश्चन था उसका आंसर भी देख सकते हो और उसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, NCERT अभ्यास बैच में तुम पेज वाइज फिल्टर लगा के NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो तुम चीज़ गलत करो उसके ऑडियो और वीडियो सॉल्यूशंस भी तुम्हें अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट सॉल्यूशंस, और NCERT की किस लाइन से वो क्वेश्चन डिराइव था वो भी तुम्हें वहाँ मिल जाता है। साथ ही अगर तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन भी वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। अब आते हैं एंजाइटी यानी स्ट्रेस यानी टेंशन यानी कि चिंता, इनसे किस तरह से डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक साइकिल तुम्हें समझाता हूँ। मानो किसी चीज़ के कारण तुम्हें चिंता होने लगी, अब उसमें तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। अब जब तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारे पढ़ाई को टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ाई को टाइम नहीं मिलेगा तो तुम्हारा परफॉर्मेंस, मान लो आगे टेस्ट आने वाला है तो उसमें बेटर नहीं होगा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे तुम, ख़राब परफॉर्मेंस रहेगा, ख़राब परफॉर्मेंस रहेगा तो एक तरह से तुम्हें फेलियर मिला। अब उस फेलियर के कारण तुम और चिंता लेने लगोगे और फिर इस तरह से ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। तो अब इस साइकिल में ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स अपने जो भी प्रिपरेशन का टाइम है ना उसको बर्बाद कर देते हैं। तो तुम्हें अगर इससे निकलना है तो तुम्हें इस चिंता वाले कंपोनेंट को ख़त्म करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे, तो ये देखो बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश मतलब क्या, तुम्हें बस खुद का फ़ायदा देखना है। अब स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का अगर तुम कर्व देखो तो वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, तो अब इसमें जो बीच वाला जो एरिया है उस पर तुम्हें ध्यान देना है कि यहीं पे तुम्हारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकल के आएगा। तो तुम्हें इतना ही स्ट्रेस लेना है, इससे ज़्यादा इससे कम दोनों नहीं लेना। इससे कम लोगे तो तुम परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाओगे कि तुम बिल्कुल ढीले ढाले बस पड़े बैठे रहोगे कि कुछ करना ही नहीं है, बस बैठे रहते हैं बस, जब थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा। और जब ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अपने आप गिरने लग जाएगा। तुम्हें उतना ही स्ट्रेस लेना है जिससे तुम्हारा परफॉर्मेंस इन्हांस हो। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये हमारे हाथ में थोड़ी है कि हम स्ट्रेस कितना लें कितना नहीं लें, वो कैसे हम डिसाइड करें, उसको कैसे हैंडल करें। तो वो चीज़ समझो। अब देखो, अपने दिमाग में दो कैटेगरीज बनाओ, एक जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है और एक जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं तो उसकी टेंशन करके क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे कंट्रोल में तो आ नहीं जाएगी। असलियत में जो दिक्कत होती है ना वो क्या होता है, हम जो कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल में नहीं है ना उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, तब असलियत में हमको टेंशन स्ट्रेस ये सब होता है। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, और जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर अपनी पूरी जान लगाओ। उस पर फालतू की टेंशन क्यों ले रहे हो, जितनी टेंशन उसके लिए चाहिए उतनी ही लगाओ, फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, बस उस पर अपनी मेहनत लगाने की पे ट्राई करो। अब उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्लाई करना है, तो अब तुम बचपन वाली टेक्निक्स तो जानते हो ना कि बस बोल बोल के पढ़ो, उसको पेंसिल से ऐसे लाइन करते हुए पढ़ो जो तुम चीज़ पढ़ रहे हो। यही छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो तुम्हें भी पता है, बस तुम्हें इनको अप्लाई करना है, तभी तुम इन सब से निकल पाओगे, नहीं तो फिर इसमें तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। और जब तुम लगातार 3-4 घंटे अच्छा खासा पढ़ चुके होगे तो फिर जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो चाहे फिर तुम्हें कोई भी एंजाइटी वगैरह हो रही हो उससे तुम्हें ओवरकम करने में मदद करेगा। ठीक है, और वो उसको बिल्कुल मास्क्ड कर देगा। अब लास्ट चीज़ आती है ओवर थिंकिंग। अब ये ना इन सब चीज़ों से ख़राब है, बिकॉज जब तुम दुखी हो तब भी तुम ओवर थिंकिंग करोगे, जब तुम खुश हो तो भी तुम ओवर थिंकिंग करोगे। कैसे, अब तुम्हारे मान लो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो तुम ये सोचने लगोगे भाई नीट में सिलेक्शन हो गया, अब क्या करूँगा, इसके आगे क्या करना है, फिर और क्या करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, कॉलेज में क्या क्या करेंगे, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो तुम ये सोचने लगोगे कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, अब
मेरे दोस्त तो बहुत आगे निकल जाएंगे, मैं बहुत टाइम बाद भी यहीं बना रहूँगा, मेरे दोस्त बहुत आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, ये सब में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे ना बिल्कुल टोटल टाइम वेस्ट होता है। और सच बताऊँ ना, ये मेरे साथ भी आज आज तक होता है और सबके साथ ये चीज़ होती है। ये ना मतलब ऐसी चीज़ें जो अनअवॉइडेबल है, ये होता ही रहेगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो इससे होने वाला तुम्हारा टाइम का लॉस है उसको कम करना है। अब उसको कैसे कम करोगे? खुद को ऑक्यूपाइड रखो, खुद के गोल्स रखो कि तुम्हें आज क्या करना है। तुम जब सो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है, ताकि तुम फिर इन चीज़ों के लिए टाइम दे ही ना पाओ। तुम खुद को इतना फ्री नहीं रखो कि तुम इन चीज़ों पे टाइम लगा पाओ। और मेडिटेशन या योगा वगैरह करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी दोनों रिलैक्स होंगे और फालतू के जो थॉट्स होंगे वो आना कम हो जाएंगे। और जब भी तुम पढ़ने बैठो और तुम्हें जैसे आलतू फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बार बार हो रही है, तो अपने दिमाग को ना बार बार अपने फोकस पे लाने की कोशिश करो, जो तुम पढ़ रहे हो उस पे लाने की कोशिश करो। और तुम्हें अगर लगता है कि यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सोचना भी चाहिए, तो उसको थोड़ी देर लिख लो, उसको लिख लो। अब सोचो कि बस पहले इसको पढ़ूंगा, अब उसके बाद जो टाइम मिलेगा फिर इस पर ध्यान दूंगा। तो इससे तुम्हारा वो भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ ये तुम्हें बताते हुए कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच को काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने पहले से भी ज्वाइन कर रखा है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी। जैसे कि मुस्कान को अगर देखें तो ये लगातार 700 प्लस स्कोर कर रही है और ये एलन एसआरजी बैच की स्टूडेंट है। अब तुम बोलोगे कि एलन एसआरजी के स्टूडेंट है तभी इतना अच्छा स्कोर कर रही है, तो और देखते हैं। अब ये एक पीडब्ल्यू के लक्ष्य बैच की स्टूडेंट है, अभी ये 695 से 705 स्कोर कर रही हैं। अगर यश की बात करें तो इसके 500 से 550 मार्क्स आ रहे थे, जो कि अब 710 तक बढ़ गए हैं। अगर सान्या की बात करें तो ये पीडब्ल्यू के बैच की स्टूडेंट हैं अभी, इन्होंने 540 स्कोर किया था इससे पहले और अब ये 702 तक स्कोर कर पा रही हैं। अब तुम बोलोगे कि ये सभी तो 500 से 550 तो स्कोर कर ही रहे थे, तो ये तुम देख सकते हो कविता ने 200 मार्क्स स्कोर कर रही थी इससे पहले, अब ये 705 तक स्कोर कर पा रही है। जय की बात करें तो ये यकीन बैच के स्टूडेंट हैं, इन्होंने पहले 169 मार्क्स स्कोर किए थे और अब ये 690 मार्क्स तक स्कोर कर पा रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।